उत्पत्ति अध्याय 38। उत्पत्ति अध्याय 38। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अद्दुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था और यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे पुत्र एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा का वह जेठा पुत्र एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी न ठहरेगी। सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह। सो तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी सो मर गई। फिर यहूदा शोक के छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाथ को गया। और तामार को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिम्नाथ को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया है पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नाथ के पास मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो एनम के मार्ग में एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। सो उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे,
नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया, पर वह तुझे नहीं मिली। और 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया कि पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र शेला को न ब्याह दिया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके बच्चे जन्मने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जन्म देने लगी, तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और धाय ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाय ने कहा, तू क्यों बरब्बस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बंधा हुआ था, उत्पन्न हुआ। उसका नाम जेरह रखा गया। उत्पत्ति अध्याय 39। उत्पत्ति अध्याय 39। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सुफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है और मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो तू उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर
कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैंने ऊंचे स्वर से चिल्ला कर कहा, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वही उसी की आज्ञा से होता था। बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। उत्पत्ति अध्याय 40। उत्पत्ति अध्याय 40। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधानों के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंद हुआ था डलवा दिया। तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे और मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा जो बंदी गृह में बंद थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बिहान को जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यो बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां है और उनमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उनके गुच्छों में दाख लगकर पक गई और फिर उनका कटोरा मेरे हाथ में था। सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है और अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले की नाई फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना
और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुराकर ले आए हैं, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। सो आपसे 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टांगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनार की, और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया, और पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। उत्पत्ति अध्याय 41। उत्पत्ति अध्याय 41। पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली, और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा, और वह फिर सो गया, और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंडी में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जाग उठा, और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ, और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को और पंडितों को बुलवा भेजा, और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन से न कह सका। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा, और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधानों का दास था। सो हमने उसको बताया, और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिल गया, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया, और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा,
मैं तो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने तो सारे मिस्र देश में ऐसी कुडौल गाय कभी नहीं देखी। और इन दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। और जब वे उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले की नाई जैसी की तैसी कुडौल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंडी में से 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूची छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छे अच्छे बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझने वाला कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गाय निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के निमित्त रखी जाएगी, जिससे देश उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको
अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह कराया। और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सन्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। सो वह फिरौन के सन्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे, और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। और मिस्र देश के सुकाल के वे 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में काल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। सो सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। उत्पत्ति अध्याय